नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् हिंद सदवंदयाणं त्रिभुवनहित मधुर विशदवकाणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने परमात्म शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह नामक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का पहला अधिकार चल रहा है षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन, और इसमें हम षड्द्रव्य पंचास्तिकाय का विशेष वर्णन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन है। जीव द्रव्यास्तिकाय का वर्णन 9 अधिकारों से किया गया है, जिसमें यहाँ उपयोग मयत्व अधिकार चल रहा है। जीव उपयोग स्वरूप है, और वह उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ये जो 2 गुण हैं, इनसे जीव अभिन्न है, अनन्य है, एक रूपी है। ये 2 ही नहीं, ऐसे जितने भी गुण हैं आत्मा में, धर्म हैं, शक्तियां हैं, सामान्य गुण हैं, विशेष गुण हैं, सबके सब आत्मा रूप हैं, सब एक अस्तित्व वाले हैं, एक प्रदेश है, उनके प्रदेश भेद नहीं है, ऐसा वस्तु रूप से यहाँ पर कथन किया जा रहा है। और जब भी भेद और अभेद की चर्चा हो वस्तु के संबंध में, उनके गुणगुणी के संबंध में, तो वहां पर प्रदेश भेद वाला भेद नहीं समझना चाहिए। जब भेद की बात करें कि वस्तु भेद रूप भी है और अभेद रूप भी है, तो यहां प्रदेशों की अपेक्षा बात नहीं समझना। यहां पर भेद की बात करेंगे तो संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की दृष्टि से भेद किए गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। और अभेद रूप जब कहें तो वो तो अभेद रूप से तात्पर्य है कि यहाँ गुण भेद, पर्याय भेद नहीं है, अभेद अखंड एक वस्तु है, ऐसा समझना चाहिए। दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों ही कथन के समय में द्रव्य अपने गुण पर्यायों के साथ अभिन्न ही रहता है, अविभक्त प्रदेशत्व ही रहता है, अर्थात प्रदेश भेद किसी भी तरह से नहीं होते। जब भेद कहा, भेद कथन किया वस्तु के अंदर,
तो अभी प्रदेश भेद की बात मत समझ लेना। ये बात आचार्य बहुत स्पष्ट तरीके से यहाँ कह रहे हैं, उदाहरणों के साथ कह रहे हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कि कोई ऐसा माने कि द्रव्य अलग है, गुण अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, अर्थांतर हैं, तो आचार्य ने कहा था कि तो फिर द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा और गुणों का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि निर्विशेष द्रव्य और निराश्रित गुण संभव ही नहीं, जिनमत में संभव नहीं है। ये बात यहाँ पर आई थी। और भेद जैसे कथन हम वस्तु में करते हैं, षटकारकों की प्रक्रिया से कथन करते हैं अभेद वस्तु में, तो वहां प्रदेश भेद नहीं समझना। एक अभिन्न वस्तु में, अनन्य वस्तु में भी षटकारकों के माध्यम से कथन किया जाता है। ये आचार्य ने बहुत बढ़िया तरीके से उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। आज हम 49वीं गाथा पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक अलग तरीके से बताया है कि कोई ऐसे भी हैं जो द्रव्य और गुण दोनों का समवाय मानते हैं। द्रव्य अलग है, गुण अलग हैं, लेकिन उनका समवाय हो गया, मतलब समूह बन गया, और इस तरह से वो एक हो गए और उनमें चेतनता बन जाएगी। जैसे पिछली गाथा में उसमें समवाय की बात नहीं की थी, वहां तो अर्थांतर होने पर भी वे संयोग करके और चेतन हो जाते हैं। तो आचार्य ने कहा कि जब दोनों अलग होंगे, अर्थांतर होंगे, मतलब भिन्न भिन्न द्रव्य होंगे, तो जीव जीव द्रव्य गुण, ज्ञान गुण के बिना ज्ञानी कैसे हो सकता है, ज्ञान स्वरूप कैसे हो सकता है, तो उसका अभाव हो जाएगा, अचेतनपना आएगा। और ज्ञान जो है बिना द्रव्य के रहेगा कहाँ, तो अचेतनत्व का प्रसंग आएगा, है ना। ये बात कही थी। तो यहां कहते हैं हम समवाय से जोड़ के मानते हैं, गुण और गुणी का समवाय मानते हैं, ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञानी मतलब आत्मा का हम समवाय रूप से ग्रहण करते हैं, ऐसा वो मानते हैं। उस बात का भी खंडन करते हैं आचार्य और कहते हैं कि समवायपना भी सिद्ध नहीं होगा, वस्तु तो अपने गुणों के साथ अभेद ही रहती है, अर्थात प्रदेश भेद उसमें बिल्कुल नहीं होता, एक अस्तित्व रहता है दोनों का। तो ये बात सिद्ध करेंगे। देखिए 49 नंबर की गाथा है। अभी अपने पास ग्रंथ में निकाल ले में, और बच्चों ने यदि पहले की गाथाएं याद की होंगी तो बाद में सुनेंगे। अभी पहले आगे चलते हैं। छोटी छोटी टीकाएं हैं इनकी, तो मुझे लग रहा है कि आज 4 गाथाएं हो सकती हैं। ये 4 गाथाएं उपयोग अधिकार की ही हैं, और जो विषय चल रहा है और बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया है उसी के संबंध में है। ये 2 गाथाएं तो अलग अलग हैं, छोटी छोटी टीकाएं हैं, और फिर अगली जो 2 गाथाएं वो एक साथ ही हैं, युगल में हैं, उनकी भी छोटी सी टीका है। तो बहुत सरल है, अपन ने जो विषय समझ लिया है उसी को उदाहरणों के द्वारा पुष्ट किया है, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम एक एक बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए 49वीं गाथा। णहि सो समवायादो, णहि सो समवायादो, अत्थंतरिदो 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 दु णाणदो णाणी अण्णाणीति अण्णाणीति च वैणम् अण्णाणीति च वैणम् एगत्तप पसाधगम होदी। एगत आदता है पहले, एगत फिर तप, एगत तप
ठीक है। एगत तप पसा पसाधगम पसाधगम होदी णहि सो समवायादो अथंतरिदो दुणाणि अण्णाणीति च वैणम् पसाधगम होदी पसाधगम होदी णहि सो समवायादो। आचार्य कहते हैं कि स मतलब वह है, समवाय से भी नहीं बन सकता। अथंतरिदो अर्थांतर होने से, अर्थांतर होने पर कि जो ज्ञान और ज्ञानी दोनों अर्थांतर हो, मतलब भिन्न पदार्थ हो, भिन्न अस्तित्व वाले हों, तो उनमें समवाय भी नहीं बन सकता। ठीक है। णाणदो णाणी, तो और समवाय के माध्यम से ज्ञान से ज्ञानी होता है, ऐसा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? अण्णाणीति च वैणम एगत तप आधा पातक बोल रहे, एगत तप पसाधनगम होदी, कि वह अज्ञानी है और वचनम एकत्व वयणम एयत पसाधगम भवती। क्या कहा है, एक बार अपन यहाँ अन्व्यार से पहले और देख लें अच्छे से, फिर से कथा बोलेंगे। ज्ञान से अर्थांतरभूत ऐसा वह समवाय से ज्ञानी होता है, ऐसा वास्तव में नहीं है। ठीक। अज्ञानी ऐसा वचन गुण गुणी के एकत्व को सिद्ध करता है। क्या कहा यहां कि अज्ञानी भी कहा हमने किसी को, तो वो भी गुण गुणी के एकत्व को ही सिद्ध करता है ना। देखो कितना बढ़िया तर्क दिया है कि अज्ञानी भी कहा हमने, अण्णाणी इति, अज्ञानी इति इस प्रकार वैणम ऐसा वचन कहा, तो वह वचन भी एयत प्रसादगम होदी, एकत्व का प्रसाधक होता है, एकत्व का साधक होता है, प्रसाधक होता है, मतलब एकत्व को सिद्ध करता है। अज्ञानी कहा तो अज्ञानी क्यों कहा? तो वो ज्ञान के साथ एकत्व रखता है, लेकिन ज्ञान सम्यक नहीं है, इसीलिए वो अज्ञानी कहा जाता है। दो तरह से अज्ञानी कहते हैं, एक तो ज्ञान का सम्यकपना नहीं है इसलिए अज्ञानी कहते हैं, और एक ज्ञानावरण कर्म का जितना उदय है उतना ज्ञान प्रकट नहीं होता, तो भी अज्ञानी कहते हैं। उसको औदयिक अज्ञान भाव कहते हैं, और जो मिथ्यात्व सहित अज्ञान है उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ठीक है। क्या पुद्गल द्रव्य को अज्ञानी कहते हैं? कभी सुना आपने उद्गल द्रव्य को? अचेतन तो सुना होगा। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य को अचेतन तो कहा है, लेकिन अज्ञानी कहा क्या? नहीं, अज्ञानी नहीं कहते उसको, क्योंकि अज्ञानी उसको ही कह सकते हैं जिसका ज्ञान से एकत्व है। जो ज्ञानमयी है उसको ही, यदि वो ज्ञानमयी तत्व को नहीं जानता है, अपने को नहीं पहचानता और पर को अपना मानता है, तो हम उसको अज्ञानी कहते हैं। ठीक है। देखो अब पहले अपन और आगे बढ़ते हैं टीका, और टीका में और स्पष्ट होगा ये विषय, फिर से हम गाथा का बाद में पाठ करेंगे कि यह ज्ञान और ज्ञानी को समवाय संबंध होने का निराकरण या खंडन है। ज्ञान से अर्थांतरभूत आत्मा ज्ञान के समवाय से ज्ञानी होता है, ऐसा मानना वास्तव में योग्य नहीं है। जैसे मिठास और शक्कर अलग अलग होते और फिर हमने एक किया ऐसा मानते, ऐसा होता है क्या?
ऐसे ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञान और आत्मा दोनों में जब एकत्व हुआ, समवाय हुआ, तो वह ज्ञानी हो गया, है ना। तो यहां कह रहे मतलब जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, अब क्या जीव में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि पुद्गल में आ सकते हैं क्या? नहीं, नहीं आ सकते ना। तो क्योंकि वो अर्थांतर है, भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, जीव अलग है, पुद्गल अलग है। अब जीव के गुण पुद्गल में नहीं जाते, पुद्गल के गुण जीव में नहीं आते, नहीं तो फिर पुद्गल भी कभी जीव हो जाए, वो ज्ञान के साथ समवाय कर ले। जो अचेतन द्रव्य हैं पांच, वो कभी ज्ञान के साथ समवाय कर लें और वो भी जानने लग जाएं। ऐसा कभी सुना क्या? ऐसा तो कभी होता ही नहीं है ना। देखो, ज्ञान से अर्थांतरभूत आत्मा ज्ञान के समवाय से ज्ञानी होता है। इसकी बात चल रही है नित्या, इसकी बात चल रही है पड़ोसियों की, है जीव की। जीव कहाँ रहता है? बगल में किसी का नाम है क्या जीव? मम्मी का तो नहीं नाम? तो किसकी बात चल रही है ये? अपनी अपनी बात चल रही, मतलब नित्या की। नित्या की के शुद्धात्मा की? आत्मा। हाँ, आत्मा की बात चल रही है। देखो, ये बात लगानी पड़ेगी बार बार, क्योंकि हम पढ़ तो ऐसे जाते हैं कि जैसे औरों की बात पढ़ रहे हो, किसी और की कहानी चल रही हो। छह डाला में किसकी कहानी है? ये जीव की कहानी है। मेरी कहानी है, ऐसा लगता है क्या कि मैं ऐसे नरकों में घूमा हूं और ऐसे तिल तिल करें देह के खंड, ऐसा ऐसी ऐसी अवस्थाएं हुई हैं? क्या हमें ऐसा अनुभव होता है? ऐसा लगता है क्या? ऐसा एकदम लगता है, दुख लगता है, अरे अरे ऐसे दुख भोगे मैंने, नहीं नहीं, अब मैं मुझे ऐसे काम नहीं करना, अब तो मैं अपने आत्मा को जानूंगा। क्योंकि उसमें लिखा है मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत बाजी, कि मोह रूपी महान मदरा का पान कर अपने आप को भूलकर मैं इस संसार में भ्रमण कर रहा हूं। तो अब क्या करना है कि अपने आत्मा को जानना है। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तो सम्यक दर्शन प्रकट करना है। ठीक है, तो ऐसी भावना आना चाहिए और ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। देखो, यहां कहा है ज्ञान से अर्थांतर भूत आत्मा ज्ञान के समवाय से ज्ञानी होता है, ऐसा मानना वास्तव में योग्य नहीं है। कि समवाय हुआ है ना, दो थे और दोनों मिल गए, मिलने को समवाय कहते हैं ना, समवाय हो गया तो फिर वो एक हो गए। मतलब ज्ञान अलग था और आत्मा अलग था, और ज्ञान आत्मा में मिल गया तो आत्मा ज्ञानी हो गया। ऐसा समवाय से कोई मानता है तो कहते हैं ये बात सही नहीं है। अब प्रश्न सुनना ध्यान से, प्रश्न न्याय शास्त्र में इसी तरह के प्रश्न होते हैं, और अध्यात्म में न्याय की प्रधानता है। वो हमसे ही निकलवाते हैं आंसर, उत्तर हमारे अंदर से निकलता है कि नहीं, ऐसी बात कैसे हो सकती है, ये बात होगी, ये बात है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, और निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। देखो यहां पर भी प्रयोग है, आत्मा को ज्ञान के ब्रैकेट में है, आत्मा को ज्ञान के समवाय से ज्ञानी होना माना जाए तो हम पूछते हैं कि आचार्य अमृतचंद स्वामी हमसे पूछ रहे हैं कि वह आत्मा ज्ञान का समवाय होने से पहले वास्तव में ज्ञानी है कि अज्ञानी? जब ज्ञान से समवाय नहीं हुआ था, ज्ञान के साथ मिला नहीं था, ज्ञान के साथ वो जुड़ा नहीं था, तब तक क्या था? ज्ञानी था कि अज्ञानी? अब जवाब भी आचार्य देंगे कि ये था क्या या ये था, तो ये होगा तो ऐसा प्रसंग आएगा, ये होगा तो ऐसा प्रसंग आएगा, तो हमें खुद समझ में आ जाएगा, अरे यार बात तो यही सही है, ये न्याय है। अंदर से जवाब आता है अपने, तभी तो स्वीकृति होगी सत्य की। देखो ये परीक्षा है, यदि ज्ञानी है
ऐसा कहा जाए तो मतलब पहले भी ज्ञानी था, जब ज्ञान से समवाय नहीं किया था तब भी ज्ञानी ही था। यदि ऐसा कहा जाए तो ज्ञान का समवाय निष्फल है, बेकार है ये ज्ञान का समवाय करना, क्योंकि पहले ही से ज्ञानी था, तो ज्ञान के मिलने से वो ज्ञानी हो गया, ये बात कहां से आ गई? पहले ही से ज्ञानी था तो निष्फल, बेकार है ये समवाय कहना। ज्ञान और ज्ञानी आत्मा का समवाय कहना बेकार है, व्यर्थ है, निष्फल है, क्योंकि उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही से ज्ञानी था। पहले ही से ज्ञानी था तो ज्ञान का समवाय होने से ज्ञानी कहलाया, ये बात कहां से लाए? ख्याल में आया कि नहीं आया? अब देखो, लेकिन कोई कहे कि नहीं नहीं पहले तो अज्ञानी था। अब यदि अज्ञानी है ऐसा कहा जाए तो पूछते हैं कि, ध्यान से सुनना, अब फिर प्रश्न, अज्ञानी, यदि आपने कहा कि नहीं नहीं वो पहले तो अज्ञानी था, ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं, जवाब देना। ऐसा कहा जाए तो पूछते हैं कि अज्ञान के समवाय से अज्ञानी है कि अज्ञान के साथ एकत्व से अज्ञानी है? पहले से अज्ञानी था ना, पहले से अज्ञानी था, बाद में ज्ञान के साथ समवाय करके ज्ञानी हो गया। तो ये बताओ कि जब वो पहले से अज्ञानी था तो वो अज्ञान के साथ समवाय करके अज्ञानी हुआ था, या अज्ञान के साथ ही उसका एकत्व था, मतलब एक अस्तित्व, एक पना, एक रूपता, जो ज्ञान के साथ हम इतनी देर से सिद्ध कर रहे हैं, है ना? तो अब बताओ, देखो क्या लिखा कि अज्ञान के समवाय से अज्ञानी है कि अज्ञान के साथ एकत्व से अज्ञानी है? ध्यान से सुनना, अभी समझ में आ जाएगा सबको। ये उलझाते नहीं आचार्य, सुलझाते हैं। उलझे तो हम हैं, आचार्य हमें सुलझाने का काम करते हैं। भ्रमित तो हम हैं, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुखचंद तैं अमृत झर। यदि तत्व चर्चा सुन के हम भ्रमित हो जाएं तो फिर हमने तत्व चर्चा कहां सुनी? भ्रम दूर होना चाहिए। देखो अब पहला मतलब इसमें दो बातें हो गई, ज्ञान अज्ञान के साथ समवाय, अज्ञान के समवाय से अज्ञानी है कि अज्ञान के साथ एकत्व से अज्ञानी है? प्रथम, अज्ञान के समवाय से अज्ञानी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अज्ञानी को अज्ञान का समवाय निष्फल है, वो अज्ञानी है ऑलरेडी। जब पहले से वो अज्ञानी है तो अज्ञान के साथ समवाय कैसे हो सकता है? वो तो पहले ही अज्ञानी है। अज्ञान के समवाय से अज्ञानी हो नहीं सकता, क्योंकि अज्ञानी को अज्ञान का समवाय निष्फल है, और ज्ञानीपना तो ज्ञान के समवाय का अभाव होने से है ही नहीं। क्या मतलब? ज्ञानीपना आपने माना ही नहीं ऐसा कि ज्ञानीपना ऐसे होता है, ज्ञान का समवाय दूर हो गया, ज्ञान दूर हो गया, ज्ञान का अभाव हो गया, तो वो क्या? ज्ञानीपना तो ज्ञान के समवाय का अभाव होने से ही है ही नहीं। मतलब ऐसा तो आपने माना ही नहीं है कि ज्ञान दूर हो गया, ज्ञान चला गया इसलिए वो ज्ञानी हो गया, ऐसा कोई कहेगा क्या? ज्ञान के जाने से, ज्ञान के अभाव होने से ज्ञानी थोड़ी होते हैं। ज्ञानीपना तो ज्ञान के समवाय का अभाव होने से है ही नहीं, इसलिए अज्ञानी ऐसा वचन अज्ञान के साथ एकत्व को अवश्य सिद्ध करता ही है। क्या अर्थ हुआ? कि वो जो दूसरा प्रश्न किया था वहां, कि वो अज्ञानी अज्ञान के साथ समवाय से अज्ञानी है या अज्ञान के साथ एकत्व से अज्ञानी, तो समवाय से तो अज्ञानी हो नहीं सकता, क्योंकि जब अज्ञानी है ही वो, तो अज्ञान का समवाय कैसे हो सकता है? ठीक है, तो फिर सिद्ध क्या हुआ कि अज्ञान के एकत्व से वो अज्ञानी है। ठीक है, जब अज्ञान के एकत्व से अज्ञानी है, मतलब समवाय का निषेध कर दिया आचार्य ने। देखो, अज्ञान के साथ समवाय हुए बिना
वो अज्ञानी है। ठीक है। और इस प्रकार अज्ञान के साथ एकत्व सिद्ध होने से ज्ञान के साथ भी एकत्व सिद्ध होता है। अर्थात ख्याल में आया कि नहीं? क्योंकि वो दर्शन जो है, वो मत ऐसा है कि वो समवाय ही मानता है, एकत्व तो मानता ही नहीं। लेकिन आचार्य ने एकत्व सिद्ध कर दिया। जब एकत्व सिद्ध हो गया, अज्ञान से जब एकत्व है तो ज्ञान से भी एकत्व ही है, ज्ञान से भी एकत्व ही है। और कैसे एकत्व है? जो ऊपर से लेके नीचे तक सवाल किए हैं कि वो ज्ञानी जो है, वो ज्ञानी होने के पहले क्या था? ज्ञानी ही था कि अज्ञानी? अज्ञानी था। तो फिर वो अज्ञानी अज्ञान के समवाय से हुआ, अज्ञान के समवाय से हुआ कि अज्ञान के एकत्व से हुआ है? और अज्ञानी अज्ञान के समवाय से तो अज्ञानी हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले ही से अज्ञानी है। तो अज्ञान के एकत्व से अज्ञानी होगा। जब अज्ञान के एकत्व से वो अज्ञानी है, तो ऐसे ही ज्ञान के एकत्व से ही वो ज्ञानी है। ज्ञान के साथ समवाय सिद्ध नहीं होता। आया ख्याल में? तर्क समझ में आया होगा? फिर से पढ़ते हैं ऊपर से, अब और अच्छे से आएगा। ज्ञान से अर्थांतरभूत आत्मा ज्ञान के समवाय से ज्ञानी होता है, ऐसा मानना वास्तव में योग्य नहीं है। ये पक्ष हुआ है ना, ये बात सिद्ध करना है आचार्य को। आत्मा को ज्ञान के समवाय से ज्ञानी होना माना जाए तो हम पूछते हैं कि वह आत्मा ज्ञान का समवाय होने से पहले वास्तव में ज्ञानी है कि अज्ञानी? यदि ज्ञानी है ऐसा कहा जाए तो ज्ञान का समवाय निष्फल। ठीक है। और यदि अज्ञानी है ऐसा कहा जाए तो पूछते हैं कि अज्ञान के समवाय से अज्ञानी है कि अज्ञान के साथ एकत्व से अज्ञानी है? प्रथम, अज्ञान के समवाय से अज्ञानी हो नहीं सकता, क्योंकि अज्ञानी को अज्ञान का समवाय निष्फल है। और ज्ञानीपना तो ज्ञान के समवाय का अभाव होने से है ही नहीं। ज्ञानीपना तो ज्ञान के समवाय का अभाव होने से है ही नहीं। ये तो है ही नहीं, माने ही नहीं है ना। इसलिए अज्ञानी ऐसा वचन अज्ञान के साथ एकत्व को अवश्य सिद्ध करता ही है। और इस प्रकार अज्ञान के साथ एकत्व सिद्ध होने से ज्ञान के साथ भी एकत्व सिद्ध अवश्य सिद्ध होता है। ठीक है। इस तरह से यहां ज्ञान के साथ आचार्य ने एकत्व सिद्ध किया। एकत्व का अर्थ है ज्ञान और आत्मा एक वस्तु है, एक अस्तित्व है, अभेद हैं, अभिन्न प्रदेशत्व है, अनन्य है ना, एक वस्तुत्व है। ऐसी बात यहां पर सिद्ध की गई है। इसके अतिरिक्त देखो आचार्य इतना गहन चिंतन करते हैं। और ये भगवान जिनेंद्र की वाणी है, जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, जिनने वीतरागता पूर्वक केवल ज्ञान पाया और लोकालोक को जाना है यथार्थ। ठीक है। और उन्होंने जैसा जाना है वैसा ही कहा है, अपने कोई मत स्थापित करने के लिए नहीं कहा कि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि तुम ऐसे हाथ धोते हो तो हम ऐसे हाथ धोने लगे, मेरा नया मत हो गया। ऐसा तो किया नहीं है, मनगणंत तो है नहीं है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण किया है। आचार्य अकलंक देव से किसी ने कहा, ऐसा कथन मिलता है, किसी ने कहा कि आप अन्य मतों का इतना कठोर तरीके से खंडन करते हैं और जैन मत का आप एक एक सिद्धांत को सिद्ध करते हैं, निरूपण करते हैं, तो जब अन्य परमत का खंडन होता है तो उनको तकलीफ होती होगी, दुख होता होगा। तो आप तो दया के सागर हैं, करुणा के भंडार हैं आप तो आप ऐसा क्यों नहीं कह देते
कि हाँ आपकी बात भी सही है, आपकी बात भी सही है, आपकी बात भी सही है, तो लोग खुश हो जाएंगे और दुखी नहीं होंगे, है ना। तो कहते हम कैसे कहते हैं कि आपकी बात सही है? वस्तु यदि नहीं कहती तो मैं कैसे कहूं? वस्तु कहती है कि मैं अनंत धर्मात्मक हूं, अनेकांत स्वरूप हूं, तो मैं भी कहता हूं कि वस्तु अनेकांत स्वरूप है। अब शक्कर कहती है कि मैं मीठी हूं, तो मैं कैसे कह दूं खारी है? मेरे वचन झूठे हो जाएंगे। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो मैं तो वही कहता हूं जो वस्तु में है, वस्तु जैसी है वैसा मैंने जाना है भगवान जिनेंद्र के आगम परंपरा के अनुसार, और स्वयं भी आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से ये बात हमने जानी है, समझी है, तर्क से, युक्ति से, सब तरह से। तो वैसा ही हम कहते हैं, किसी को दुखी करने का हमारा प्रयोजन नहीं है, बल्कि सभी जीवों के दुख दूर करने का प्रयोजन है। क्या कहा? सभी जीवों के दुख दूर करने का प्रयोजन है। ख्याल में आएगी नहीं? तो इस तरह से यहाँ पर हमें समझना चाहिए। ऐसा बहुत ही सुंदर यहाँ पर निरूपण किया है, और ये बात कही है कि ज्ञान और ज्ञानी में, मतलब आत्मा में समवाय संबंध भी नहीं है। इसके पहले कहा था युत सिद्ध भी नहीं है, मतलब जुड़ गए हैं, ऐसा भी नहीं है, है ना। अर्थांतर नहीं है, दो भिन्न वस्तुएं नहीं है, बल्कि वो एक ही अस्तित्व है। ज्ञान और ज्ञानी का एक अस्तित्व है, गुण और गुणी का एक अस्तित्व है। अकेला ज्ञान का ही नहीं, ज्ञान आदि जितने अनंत गुण हैं वस्तु में, आत्मा में, ऐसे सभी द्रव्यों के अपने अपने उनकी जाति के अलग अलग गुण हैं, तो वो उनके साथ एकत्र रूप हैं, एक अस्तित्व है गुण गुणी का। सभी की बात है ये, ठीक है ना। ऐसा ये वस्तु स्वरूप का निरूपण किया गया है। हम एक बार गाथा पुनः पढ़ते हैं, फिर अगली गाथा शुरू करें। ऋणहि सो समवायादो अथंतरिदो दुणाणि दोणाणि अन्नाणीति च वैणम् एगत्तप्पसाधगं होदी एगत्तप्पसाधगं होदी। अब इसके बाद आती है 50 नंबर की बात। इसमें क्या बताया है? यहाँ पर 50 नंबर में बताया है, यहाँ उत्थान करती रहती है, समवाय में पदार्थांतर पना होने का निराकरण। इसी से संबंधित है गाथा कि समवाय जहां होता है वो दूसरे दो पदार्थों में नहीं हो सकता। पदार्थांतर, पदार्थांतर द्रव्यांतर, अर्थांतर का एक ही अर्थ है। पदार्थांतर पना होने का निराकरण, निषेध। तो ये बात यहाँ इस गाथा में कही गई है। देखिए, समवत्ति समवाओ, समवत्ति समवाओ अपुधब अपुधब भूदो, अपुधब आधे बात तक बोलेंगे, अपुधब भूदोय अजुद सिद्धोय, अजुद सिद्धोय। समवत्ति समवाओ अपुधब भूदोय अजुद सिद्धोय तम्हादव्य गुणाणम्, तम्हादव्य गुणाणम् अजुदा सिद्धिति, अजुदा सिद्धिति णे दिठा, अजुदा सिद्धिति णे दिठा। समवत्ति समवाओ अपुधब भूदोय अजुद सिद्धोय तम्हादव्य गुणाणम् अजुदा सिद्धिति णे दिठा। क्या कहते हैं आचार्य यहाँ पर? समवत्ति समवाओ। कहा कि समवर्तीपना वह समवाय है। यहाँ समवाय की परिभाषा बताइए। समवर्तीपना वह समवाय है
और वह अपुध भूदो, अपृथक भूतत्व, भूत मतलब पृथक भूत नहीं है, अर्थात भिन्न भिन्न नहीं है, अर्थात एक है, एकत्व है। अपृथक भूतत्व वही अपृथकपना और अयुत सिद्धत्वम, अयुत सिद्धपना है। अपृथक भूतपना है और वही अयुत सिद्धत्वपना है। अयुत सिद्ध, युत का मतलब जोड़ होता, अयुत मतलब जुड़े नहीं है, अर्थात एकत्व है ना, एक ही है। अयुत सिद्धपना है, इसलिए द्रव्य और गुणों की अयुत सिद्धि जिन्होंने कही है, कि द्रव्य और गुणों, एक गुण नहीं है, अनंत गुण है, गुणों की अयुत सिद्धि जिन्होंने कही